मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदाम की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से खुदाम के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए हम खुदाम के कलाम में से देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 6 बाब और उसकी 40 आयत। क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। एक और रेफरेंस में चलेंगे हम और हम देखेंगे यूहन्ना 10 बाब और उसकी 48 आयत को हम देखेंगे। और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूँ और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। अजीजों, हम अगर आप यूहन्ना की किताब पढ़ें और इसमें बहुत सारे ऐसे रेफरेंस हैं जहां पर आपको एक वर्ड मिलेगा, हमेशा की जिंदगी। अजीजों, हमारा यीशु इस दुनिया में अगर आया तो हमेशा की जिंदगी देने के लिए आया। आज क्या हो रहा है कि हम समझते हैं कि हम मर जाएंगे क्योंकि हम गलतियां करते हैं, हमसे गलतियां सरजद हो जाती हैं, हम गुनाह में हैं। लेकिन अगर यीशु आया और हमेशा की जिंदगी देने के लिए आया तो फिर मौत कैसे हमारी जिंदगी में आ सकती है। अजीजों, ये एक ऐसी बात है जिसपे आप अगर फोकस करें तो आप इतने इत्मीनान में आ जाएंगे कि जब मेरा यीशु मेरे पास है तो हमेशा की जिंदगी मेरे पास है। आप यकीन करें कि अब यूहन्ना की किताब पढ़ें और आपको इतनी बार आयतों में हमेशा की जिंदगी मिलेगी कि वो हमेशा की जिंदगी देना चाहता था। और इन तमाम आयतों का जो दारो मदार है वो एक आयत के ऊपर है और हम वो सब ये आयत को जानते हैं। और हम वो देखेंगे यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यानी कि खुदा ने अपने बेटे को भेजा ही इसलिए था, उसकी मौत वाकया ही इसलिए हुई थी ताकि लोग हमेशा की जिंदगी पाएं, सजा ना पाएं। तो अजीजों, अगर आज आप अपने यीशु को अपनी जिंदगी में नजात दहिंदा के तौर पे कबूल करते हैं तो आप ये सोचें कि हमेशा की जिंदगी ऑटोमेटिकली आपकी हो चुकी है। आप हमेशा की जिंदगी के वारिस बन चुके हैं। यीशु ने निकोदेमस से क्या कहा था कि जब तक कोई पानी और रूह से पैदा न हो वो नए सिरे से पैदा नहीं हो सकता। नए सिरे से पैदा होना ही यीशु मसीह को कबूल करना और फिर वो एक जो पुरानी चीजें जाती रही और देखो वो नई हो गई। तो जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं हम हमेशा की जिंदगी को कबूल करते हैं। फिर हमें पता होता है कि ये जो फानी जिंदगी हमारी, फानी दुनिया में हम रह रहे हैं, ये जो बदन हमारा फानी है, इसने सिर्फ टेम्परेरी तौर पर रहना है। हमारी अभी एक और उम्र 1000 साल उम्र और है जो यीशु मसीह के साथ बादशाही में गुजारी जाएगी। आप 40 साल के हैं, 70 साल के हैं, 80 साल के हैं, आगे काउंट कर लें अपने साथ, 1000 साल और काउंट कर लें कि आपने अभी और जीना है मसीह के साथ। ये हमारे लिए खुशखबरी है कि हम जिंदों की जमीन पर इस खुशखबरी को पाते हैं। और हमें पता है कि यहाँ पर तो लिखा है 70 या कुव्वत हो तो 80 आप अपनी जिंदगी को पा सकते हैं। लेकिन उसके बाद एक और उम्र है जो आपको मिलनी है, पर वो कहाँ से मिलनी है? जब आप उसके इकलौते बेटे को अपना निजात दहिंदा कबूल करके हमेशा के लिए ये सोचेंगे, मेरे यीशु ने मेरे लिए जान दे दी, अब मैं निजात याफ्ता हूँ और अब इसके बाद मेरे गुनाह फिर वो मेरे कभी याद नहीं करेगा। उसने मेरी अपनी पुश्त पे उस गुनाहों को फेंक दिया है, उसने समुद्र की तह के अंदर उन गुनाहों को डाल दिया है। उसमें झांकने की उसको जरूरत नहीं है, उसको डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है। ये हम हैं जो दूसरों की गलतियों को पर उंगलियां उठाते हैं, लेकिन हमारा खुदा हमारी गलतियों को कभी याद नहीं करता। अजीजों, जब आप खुदा से माफी मांग लें तो कभी अपनी गलतियों पर बाद में मत सोचें कि मुझसे ये हो गया। जब वो याद नहीं करता तो आप क्यों करते हैं? जब वो आपको हमेशा की जिंदगी देने आया तो आप मौत की तरफ क्यों जानते हैं? अजीजों, अपनी जिंदगी खुदा यीशु मसीह को मुकम्मल तौर पर निजात दहिंदा के तौर पर उसको कबूल करके अपनी जिंदगी उसको दें, उससे हमेशा की जिंदगी को पालें। तो अजीजों, आपकी मौत जो होगी वो एक जस्ट फानी, आपको पता होगा ये टेम्परेरी थिंग है। इस चीज के बाद मुझे हमेशा की जिंदगी मिलनी है। याद रखिए, खुदा उनका कलाम बार बार वो कह रहा है कि मैं आया हूं तुम्हें हमेशा की जिंदगी देने के लिए, मुझे हमेशा की जिंदगी देने के लिए। इस वर्ड को अगर आप याद रखेंगे आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे। मेरा ईमान है इस कलाम की वसीला से अपने बरकत पाई होगी। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। खुदा मैं शुक्रगुजारी करती हूँ इस खूबसूरत कलाम के लिए, इस दिन के लिए।
इस मौका के लिए खुदावन जो आपने हमें बख्शा ताकि हम कलाम को खुदावन समझ सकें, एक दूसरे के साथ बयान कर सकें। खुदावन ये कलाम खुदावन सबकी जिंदगी में घर करे, बहुत सी जाने निजात पाएं। खुदावंदा इल्तिजा और मिन्नत करती हूँ आज जो इस वीडियो को देख रहे हैं, खुदावन ऑडियो को सुन रहे हैं, सब पे बड़ी बरकत दे, उनके घरानों को छूले, बड़ी बरकत दे। अपनी मदर के लिए दुआ करती हूँ खुदावंदा जो खुदावंदा लंग्स की प्रॉब्लम में है खुदावंद, और हमने रिक्वेस्ट भी रखी और बहुत से बहन भाइयों ने दुआ की। मैं सबकी शुक्रगुजारी करती हूँ जो बहुत बेहतर है अभी। ए खुदावंद आगे भी उनको खुदावंद अपनी हिफाजत में रख और उनको मुकम्मल शिफा दे। ये सब कुछ मांगती हूँ, पा लेती हूँ यीशु के नाम से, सुनो कबूल फरमा, आमीन। गॉड ब्लेस यू।